अभी जस्ट मैंने हेवनली डिल्यूजन एनिमे को खत्म करा। ये एनिमे देखने के बाद मुझे ऐसा फील लगा कि मैंने इसका आधा पोर्शन मैंने किसी और एनिमे में देखा है और इसका आधा पोर्शन मैंने किसी और एनिमे में देखा है। मीन्स ये एनिमे हमारा इंस्पिरेशन है बेसिकली दो, अगर आप देखोगे सोर्स से। एक हमारा एनिमे है प्रॉमिस नेवरलैंड, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी देखने को मिला है, जहाँ पे एक स्कूल है जहाँ पे हमारे बच्चों को एक्सपेरिमेंट करा जाता है, जहाँ पे उनको भी पाल पोस के बड़ा करा जाता है, उनका लाइक अ फ्रूट जिसको बाद में वो लोग यूज कर सके। और जो दूसरा मुझे कॉन्सेप्ट देखने को मिला वो कोई और नहीं, नन अदर देन डार्क। बेसिकली वहां पे बहुत ज्यादा दिमाग घुमाने वाला कॉन्सेप्ट लगाया गया था कि बाप कौन है, पिता कौन है, और सबके मतलब चेहरे अलग थे। जो टाइम में 15 साल ही आगे होंगे पर सबके चेहरे बिल्कुल ही अलग हो गए थे, और हमें बहुत ज्यादा टाइम रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखने को मिला था डार्क के अंदर। तो वही हमारा इस एनिमे के अंदर भी अप्लाई होता है। अगर मेरे को इस एनिमे को एक आसान शब्द में समझाना हो तो मैं इस एनिमे को सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदिक दवाई से कंपैरिजन करूंगा, जहां पे आयुर्वेदिक दवाई जैसे आप लेते हो तो आपको उसका असर इमीडिएटली देखने को नहीं मिलता। फिर जैसे टाइम कंप्लीट होते रहता है और इसकी आप आखिरी स्टेप पे होते हो तब आपको उसका असर देखने को मिलता है। और जब आप आयुर्वेदिक दवाई खत्म कर देते हो लेना, फिर उसके बाद आपको बॉडी में एक मेजर चेंजेस देखने को मिल जाते हैं जो एट दी एंड रिजल्ट करता है उस डिजीज का क्योर में, बिल्कुल नेचुरली। और वही चीज हमारे इस एनिमे के साथ हुआ है। जैसे जैसे आप इस एनिमे को कंटिन्यू करते जाओगे आपको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आएगा, पर जैसे ही एनिमे खत्म होने जाएगा आपको इंटरेस्ट आपको पीक पर होगा। और जैसे ही आप 13 के 13 एपिसोड कंप्लीट कर दोगे, जितने भी आपके दिमाग के न्यूरल सेल्स है सारे एक्टिवेट हो जाएंगे, सारे दिमाग लगाने लगेंगे, और ये यहाँ से कनेक्टेड था, ये यहाँ से कनेक्टेड था, ये यहाँ से कनेक्टेड था, ये पास में इवेंट हुआ था जिसकी वजह से ये अकर हुआ था। लिटरली आप मानोगे नहीं, मैं पूरी रात भर नहीं सोच पाया था। मैं यही बात सोचा था कि ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है। सोचो दिमाग पे कितना इंपैक्ट डालती है ये एनीमे। तो अगर इस एनीमे की बात करें, इस एनीमे के अंदर टोटल आपको 13 एपिसोड देखने को मिल जाएंगे। सारे एपिसोड आपको सब और प्लस डब में देखने को मिल जाएंगे। इस एनीमे की माय एनीमे लिस्ट पर रेटिंग 8.27 की है, जो बहुत ज्यादा हाई है किसी पहले सीजन के हिसाब से। तो मैं तो भाई पहले ही क्यूरियस हो गया था कि इस एनीमे में ऐसा क्या होने वाला है, इसको तो जरूर देखना है, अपनी प्ले लिस्ट में डाल लेना है। तो मैंने वॉच करा। अब मैं आपको बताता हूँ अपना एक ऑनेस्ट रिव्यू इस एनिमे के रिलेटेड। मैंने जब तक एपिसोड 9 तक नहीं पहुंचा था, इवन मैंने एपिसोड 10 तक पहुंचा था, मेरे को ये एनिमे एक एवरेज एनिमे लग रहा था जहां पे स्टोरी चल रही है। इस एनिमे के अंदर आपको मोस्टली एडवेंचर देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद जो हिस्सा बच गया उसके अंदर आपको फाइटिंग सीन देखने को मिलेगा टूवर्ड द हीरो कोर्स, जो इतना खास नहीं है। मतलब लिटरली कोई सा भी एनिमे, कोई सा भी इसका एनिमे आप उठा लो, एडवेंचर और एक अच्छी खासी स्टोरी लाइन देखने को मिल जाएगी। तो ये एनिमे लिटरली मेरा इंटरेस्ट पीक बिल्कुल नहीं कर पा रही थी। मतलब मैं ऐसी कगार पे पहुंच गया था कि मैं बस इस एनिमे को क्विट कर दूं, बट आपके प्यार की वजह से मैंने इसको कंटिन्यू करा। मैं नहीं चाहता था इसको बीच में छोड़ दो फिर रिव्यू ना बना पाऊं, मैंने कंटिन्यू करा। फिर जैसे एपिसोड 13 खत्म हुआ, बूम, मेरे दिमाग के सारे पुर्जे खुल गए। और इस चीज के हिसाब से मैं ये एनीमे आपको भी रिकमेंड कर सकता हूं। तो ये सब होगी छोटी मोटी रिव्यू। अब बात करते हैं मेन इंपॉर्टेंट की। इस एनीमे के अंदर बहुत सारे आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे जिसका आंसर अभी तक बिल्कुल क्लियर नहीं रखा गया है, बिकॉज उसको सीजन 2 में, सीजन 3 में इसको एक्सप्लोर करा जाएगा, बट ये अभी खत्म है। तो लिटरली बहुत सारे क्वेश्चन है आप लोगों के, तो उसमें से मैंने 7 क्वेश्चन पिक करे हैं, जिसमें से मैं एडिशनल थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के आंसर दे दूंगा साइड बाय साइड। ये 7 आपके ऐसे क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है और जो सीजन 1 की एक्सप्लेनेशन की नीड है। तो बिना किसी का भी टाइम बर्बाद करते चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस एनीमे के अंदर एक ही मेन टाइमलाइन है जो कंटिन्यू अभी हो रही है, और वो है 2039। और जो अभी हमें एक्स्ट्रा पार्ट देखने को मिल रहा है वो सारा पास्ट क्लिप्स है, जो हमें स्टार्टिंग में तो पता चल रहा था कि ये सारे प्रेजेंट में इवेंट हो रहे हैं स्कूल के प्लस एडवेंचर 15 साल पहले है, और वो इवेंट 2024 के इवेंट अकर हुए हैं। और मैं आपको पहले बता दूं, जो 2024 के इवेंट्स है, मतलब जो वहां पे वर्ल्ड है वो सारे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग वाले वर्ल्ड होता है, जहां पे सारे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग लिटरली इजीली एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो थे। और फिर जो डिजास्टर स्टार्ट होता उसी के बाद से डिजास्टर स्टार्ट हुआ था, और डिजास्टर का रिजल्ट हमें 2039 में देखने को मिला था, वो जो पूरी दुनिया में हेल बन चुकी है। तो पहला क्वेश्चन हम इधर से उठाते हैं। इस सीरीज के अंदर लाख बार, लिटरली लाख बार हमें बताया गया हेवन हेल, हेवन हेल, हेवन हेल। तो व्हाट इज हेवन और हेल? अगर मैं आपको इजी वे में समझाना चाहूं, हेवन और हेल वो एक सिक्के के दो पहलू है। जो एक इवेंट हमारा रिजल्ट करता है हेवन को हेल बनाने के लिए, और वही एक इवेंट हमारा फिर से रिजल्ट करता है
हेल को हेवन बनाने के लिए। एक काबिल बंदा जो काबिलियत रखता है पूरी दुनिया से लड़ के हेल को हेवन बनाने के, और अगर वही बंदा करप्ट हो जाए तो वही जो हेवन है उसको बाद में हेल बना देगा। तो इस सीरीज में वैसा हमें क्या चीज देखने को मिला है जो रिजल्ट देता है हेवन को फिर हेल में कन्वर्ट करने का। डायरेक्टर ने एक ऐसी फैसिलिटी बनाई जिसको उसने हेवन का नाम दिया, और जहां पे उसने यंग बच्चों को लाया, उनके जीन्स को मॉडिफाई करा, और उन जीन्स को मॉडिफाई करने के बाद उनको इनह्यूमन बना दिया, और फिर उसके बाद उन बच्चों को उस हेवन में पलने की पूरी एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करा गया, जिसकी वजह से वो बिल्कुल प्रॉपर पल जाए जैसे एक क्रॉप पलता है, बाद में उनको हार्वेस्ट कर पाए, फिर उनको अपने हिसाब से यूज कर पाए बोर्डिंग स्वाइपिंग के लिए, जिसके वजह से इन बड़े लोगों के पास इनह्यूमन बॉडी आ जाएगी जो एक्टिव है और यंग है। और ये साइंस फाई एनीमे है जहां पे इधर की टेक्नोलॉजी एक नेक्स्ट लेवल पे जो हम अर्थ पर इधर सोच नहीं सकते वो यहाँ पे करके बैठ चुके हैं। अब ये बच्चे हेवन में रह रहे हैं तो इनको दुनियादारी का बिल्कुल पता नहीं है, चार दीवारी के अंदर रह रहे हैं, बट इन बच्चों को जैसे तैसे करप्ट बनाया गया और इन बच्चों के अंदर सेक्स और डिजायर की सीड बोई गई जैसे तैसे। फिर उसके बाद हमें हेल का एक्सपेंशन देखने को मिला जो रिजल्ट अभी का करंट टाइमलाइन है इस एनिमे का, और इसी की वजह से ये हेवन में रहने वाले बच्चे ही पूरी दुनिया को हेल बनाए हैं, और इन्हीं का रीजन है सब कुछ। तो इधर से हमारा सेकंड क्वेश्चन निकल के आता है, हु इज मेन ईटर या फिर हीरो। तो अगर मैं आपको बताऊं इस एनिमे के अंदर हीरो को ऐसे मॉन्स्टर को बोला गया है जो रहते तो ह्यूमन है, बट वो किसी ट्रेजिटिक वे में वो म्यूटेट होके फिर वो एक क्रीचर का रूप ले लेते हैं जो आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, फिर वो लोगों को खा के अपनी रीजनरेशन एबिलिटी और अपनी भूख को निपटाते हैं। और इन हीरो को के पास डिफरेंट डिफरेंट एबिलिटी भी होती है, और ये डिफरेंट डिफरेंट हमारे शेप के होते हैं। बट ये हीरो को बने तो बने कैसे, और ये हीरो को कौन होते हैं, या ये मेन ईटर कौन होते हैं? तो ये कोई और नहीं, ये हमारे स्कूल के बच्चे ही हैं जो बाद में जाके ये मैन ईटर का रूप ले रहे हैं और पूरी दुनिया को तबाह कर दिए हैं। एक सेकेंड, ये बच्चे फिर मैन ईटर बने कैसे, मतलब ये म्यूटेट हो कैसे पाए? तो बेसिकली इस एनिमे का कॉन्सेप्ट ये है, इस दुनिया पे पहले से मॉन्स्टर एग्जिस्ट करते थे बट वो प्योर मॉन्स्टर हुआ करते थे। बट इस डायरेक्टर ने क्या करा, इस डायरेक्टर ने उन मॉन्स्टर के जीन लिए, ह्यूमन का बेबी लिया, दोनों को म्यूनाइट कर दिया, इन ह्यूमन बना दिया, इनको ट्रेनिंग दी, सोचा इनके दिमाग के अंदर मैं घुस जाऊंगी और फिर उसके बाद मैं एक नई बॉडी को प्राप्त कर पाऊंगी। बट ये सब एंड में कुछ हुआ नहीं। तो इट मींस किसी मॉन्स्टर के डीएनए लिया गया हुआ, तो ये मॉन्स्टर हो कौन सकता है? गेस करो, आपने एनीमे के अंदर देखा होगा, बुद्धि पे थोड़ा जोर डालो, कौन हो सकता है, कौन हो सकता है? अगर आपने मीना को गेस करा है तो आप सही हो। ये अगर आपको लग रहा था रोबोट है तो रोबोट नहीं है, ये एक मॉन्स्टर है जिसको ह्यूमन ने कंट्रोल करके सोच रहे थे ये हमारी बात सुनेगी, बट इनको ये नहीं पता था कि ये अंदर ही अंदर अपना प्लान चला रही। जो डायरेक्टर ने हेवन का कल्चर बनाया था, फिर जो बच्चे डाले थे, उन बच्चों को करप्ट करने का श्रेय सिर्फ इसी बंदी को जाता है। इस बंदी ने ऐसा क्यों करा था? अब कौन सी बात है, सर्वाइवल के लिए। हमारा ह्यूमन सर्वाइव क्यों कर पाए? बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन। हम जितनी तेजी से रिप्रोडक्शन कर पाए उतनी से कोई प्रजाति नहीं कर पाता, और उस हिसाब से लोग सर्वाइव भी नहीं कर पाते, पर ह्यूमन कर पाए। तो वो भी चाहती थी कि ये बच्चे सेक्स करे और फिर उसका रिप्रोडक्शन करे, फिर यहाँ पे हमारी जनसंख्या बढ़े, जहाँ पे पूरी दुनिया को हम फिर डोमिनेट करें। और अगर हम बढ़े उधर ही तीसरे क्वेश्चन की तरफ, क्या ये एनीमे प्रॉमिस नेवरलैंड से कॉपीड है? तो आई थिंक सो, इंस्पिरेशन आप बोल सकते हो, और वो भी इंस्पिरेशन आप हर लेवल पर, बट कॉपी का टैग डालना गलत है, बिकॉज ये प्रॉमिस नेवरलैंड से ज़्यादा पोटेंशियल रखती है, जहाँ पे ये अपने आप को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट भी कर पाती है। प्रॉमिस नेवरलैंड का फर्स्ट सीजन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लिटरली मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया था, बस सीजन 2 ने हक दिया, लिटरली हक दिया। कुछ भी दिखाया, स्टोरी को ढंग से रिप्रेजेंट नहीं करा हुआ, मतलब बाहर की दुनिया को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते थे, बट क्या करा था, सीजन 2 खराब ही कर दिया था। तो इस एनीमे का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, तो मेरे ख्याल से इसको इंस्पिरेशन आप ज़्यादा मानोगे कॉपी से। तो अब बढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो हमें मेन लीड पर एक बॉय देखने को मिला है, मारू। ये मारू है कौन, इसके पेरेंट कौन है, और इसका ऐसी पावर आई कहाँ से, और यही एक बंदा एक्सप्रेशनल क्यों है जो पावर होल्ड करता है मैन ईटर को खत्म करने की। और लिटरली इसके पास इन ह्यूमन एबिलिटी, जहां पे इसके अगर कोई पंच नॉर्मल ह्यूमन खाएगा तो उधर ही पड़ जाता है, दोबारा उठता नहीं है। अगर बात करें मारू की, तो मारू 2 इन ह्यूमन का बच्चा है जो अब रिजल्ट देगा हमारे हेल को हेवन में कन्वर्ट करने के। और हमारे वो 2 इन ह्यूमन कौन है? कोना और टोक्यो। और सिर्फ इसका श्रेय हमारे उस डॉक्टर पे जाता है, जब उसने दोनों बच्चों को स्वाइप कर दिया, उसकी वजह से हमारा मारू आज इधर है।
और उसके बाद वो हेल को हेवन कन्वर्ट करेगा। और इसी के तरफ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। जो हिरुको का डॉक्टर था जिसने हिरुको का इलाज करा था, जहाँ पे हमारी मेल बॉडी को फीमेल बॉडी में डाल दिया था, तो वो डॉक्टर कौन है और उस डॉक्टर की इतनी डेस्परेसी हमारी कहानी क्यों उसके आसपास घूमेगी? आपको ये डॉक्टर तो याद ही होगा जिसने दोनों बच्चों की बॉडी को स्वैप कर दिया था। तो ये डॉक्टर नन अदर देन यही डॉक्टर है जिसने हमारी मेल बॉडी को फीमेल बॉडी में डाल के हिरुको बनाया। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अभी तक हमें कितने हिरुको देखने को मिल चुके हैं और वो कौन से स्टूडेंट थे जो हिरुको बने थे? तो पहली जो हमारी ये स्टूडेंट थी ये वाली हिरुको बनी थी, और जो सेकंड ये स्टूडेंट थी हमारी ये वाली हिरुको बनी थी। सेकंड जो ये स्टूडेंट था ये हमारा ये वाला हिरुको बना था, और जो फोर्थ में है वो हमारा ये स्टूडेंट है जो ये हिरुको बना है, और जो फिफ्थ में है वो हमारा ये स्टूडेंट है जो हमारा ये हीरो को बनाए। और जो सिक्स्थ वाला हीरो को है वो भी कंफर्म नहीं है कौन है स्पाइडर वाला, बट ये कंफर्म है कि ये बंदा स्टूडेंट में से कोई ना कोई एक होने वाला है। तो बढ़ते क्वेश्चन नंबर लास्ट की तरफ। क्या हमारा मांगा कंप्लीट हो चुका है? तो इसका आंसर है अभी नहीं। मांगा अभी खत्म नहीं हुआ, अभी मांगा चल रहा है, जहाँ पे अपकमिंग मांगा के वॉल्यूम्स आएंगे, जहाँ पे मांगा अभी हमें बहुत आगे देखने को मिलेगा। तो अभी हमें एनीमे का फर्स्ट सीजन देखने को मिला है, तो इसके मोस्ट प्रोबेबली फोर्थ, थर्ड टू सेकंड सीजन से भी ये आगे जाएगा। तो इसकी एनिमे की पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। लिटरली इसका स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा स्पेशल स्टोरी लाइन है, जहाँ पे अभी तो जो मैंने मिस्ट्री बताई है ना, ये मिस्ट्री कुछ नहीं, अभी बहुत सारी मिस्ट्री आपको आनी बाकी है। और सीजन 1 में कुछ भी मिस्ट्री का आंसर देखने को नहीं मिला, जिसकी वजह से आप ये वीडियो देख रहे हो। तो सेकंड सीजन में और देखो कितनी मिस्ट्री आने वाली है। तो इस एनिमे के ऊपर कम से कम मैं 10 वीडियो तो ला ही सकता हूँ, बट क्या आप वो सारे 10 वीडियो देख पाओगे? और वो सारे टॉपिक ही नहीं होगा एक ही वीडियो पे एक ही जैसी सारी वीडियो होगी, लिटरली सारे अलग अलग होगी। जिसकी हमें एपिसोड 8 के अंदर ये डॉक्टर और ये हमारी पेशेंट देखने को मिलती है। ये दोनों एक स्टूडेंट हुआ करते थे जो आज रिजल्ट ही है। ये बने कैसे, इसको चोट कैसी लगी, उसी के साथ और बहुत सारे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर सकते हैं। बट आप अगर इंटरेस्टेड हो तभी मैं वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज मैं खामा खा वीडियो बना के इस चैनल पर वीडियो का लोड डालना नहीं चाहता। बिकॉज अगर आप प्यार दोगे तभी हम काम करेंगे, वरना क्या फायदा है। तो उसी के साथ बस इस वीडियो में इतना ही। आई नो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई, बट मेरे को पता है आपने इंजॉय करा होगा। बस इसी चीज के तो हम वेट करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, स्क्रिप्टिंग राइटिंग सब करते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं कल आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, एक नए सुपर कंटेंट के साथ, एक नए दिन के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।